सुंदर मंदिर देख के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो हमें आज, तो हमेशा लगता है कि अतिशय क्षेत्र पे आए हैं। देखो अभी तक के अपने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, है ना। और पाषाण का ये मंदिर अभी बहुत सुंदर जिनालय बनकर के तैयार हो गया है और आने वाले समय पर बस 1 महीने बाद यहाँ की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होने वाला है। अभी भगवान के पूरा मंदिर अभी चैत्यालय बना हुआ है ना। और चैत्यालय बन कर के जब यहाँ की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मुंबई के सबसे सुंदर के मंदिरों में काजल मार्ग का मंदिर बहुत सुंदर आने वाला है। और देखिए भव्यों की भव्यता और भव्य जिनालयों के निर्माण से अपने आप भगवान की पूजा करने के भाव लोगों को मंदिर की शोभा देख करके अपने आप बनता है। इसलिए लोगों से क्या कहा जाता है कि बन सके जितना अच्छा अपना घर बनाते हो उससे ज़्यादा अच्छा हमें भगवान का क्या बनाना चाहिए? मंदिर बनाना चाहिए। क्यों क्यों बनाना चाहिए भगवान का मंदिर इतना अच्छा? क्यों इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि भगवान की पूजन भक्ति करने वाले को विशेष पुण्य का संचय होता है और जो विशेष पुण्य का संचय होता है तो वही विशेष पुण्य हमारे लिए इस भाव के साथ साथ अगले भाव में भी हमारे साथ देता है। तो इसलिए अगले भाव में तुम्हें अच्छा भवन चाहे तो अच्छा बढ़िया मंदिर बना करके सबसे पहले अच्छा भव्य पुण्य बंद का करो। पुण्य का बंद करोगे तो अगले भव में तुम बेघर नहीं होंगे, तुम्हें भी अच्छा भव्य भवन मिलेगा। मुंबई वालों को ये सोच लेना चाहिए कि आज हमारे पास अच्छा कोई घर है, अच्छा कोई रहने की यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है। आज रास्ते में भी हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि भगवान यहाँ मुंबई में ज़मीन खरीदना है ना, अर्थात सोना खरीदना बराबर है। बोले कि अभी हम आए रास्ते में, महाराज 1-1.5 लाख रुपया स्क्वायर फीट ज़मीन मिलती है। तो मैंने कही 1-1.5 लाख रुपया में 10 ग्राम सोना भी मिलता है, यानी 10 ग्राम सोना करो या 1 फुट ज़मीन खरीदो बराबर होता है। तो करोड़ों अरबों के आज प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं। तो जो आज पैसे हैं, धन संपत्ति है, तो ये कहना चाहिए कि भगवान अगर आपका जिनालय भव्य है तो हमारे भवन तो अपने आप भव्य हो जाएंगे, बन ही जाएंगे। इसलिए उनको बनाओ बहुत अच्छे से। आगे आने वाली तैयारी है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य है, बहुत अच्छे से उसको सानंद संपन्न करने की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करें और वही भावना अच्छे बनाएं। चले और कौन? हाँ, भांडुप से श्रीफल भेंट करना। और कोई जब तक कोई प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। कौन है? भांडुप समाज से श्रीफल भेंट करने आए महाराज। भांडुप समाज वाले, हाँ ठीक है। आइए। 2 किलोमीटर है भांडुप और पीछे है लेकिन हाँ आ जाओ, आगे चलें। आगे आ जाओ। आप तो चलो आगे आ जाओ। मुनिराज ओम। ओम श्री अजित सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलें, चलो चलो एक और अपनी बात करके आज पूरी कर लेता हूँ कि समय और आदमी का जीवन ये कभी रुकने वाले तो है ही नहीं, है ना। तुम रुकना चाहो तो कभी रुक भी नहीं सकते। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए।
क्योंकि एक बार हमारे हाथ से समय निकल जाने के बाद पुनः वापस नहीं आता। वैसे ही जीवन की घड़ियाँ हमारी हैं, एक बार हमारे हाथ से बीत गई तो पुनः वापस आएंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। हमें अपने आप को कुछ करना है, कुछ पाना है, तो समय के साथ साथ अपने आप को उस समय की खोज करो जिसमें हम अपने आप को कुछ प्राप्त कर सकें। विषय भोगों में लगा हुआ समय हमारा तो जितना बिताओगे उतना बीतता चला जाएगा, लेकिन उससे हट कर के हमारे लिए थोड़ा सा अपना समय विषय भोग से हट कर के भगवान की भक्ति में, आराधना में, स्वाध्याय में, ध्यान में, ज्ञान अर्जन में, इसमें लगाओ। क्योंकि ये जो समय हमारा है वो हमारा अपना होगा, वो हमारे आत्महित के लिए होगा, क्योंकि इसमें ही तुम्हें आत्मिक शांति का अनुभव होगा। हम जितने जितने अपने आप को स्वाध्याय और ध्यान में लगाते हैं, जितने जितने हम स्वाध्याय के साथ साथ उस ध्यान की प्रणति में लगाते हैं, भगवान की भक्ति पूजन आदि में लगाते हैं, ये समय हमारा अमूल्य समय माना जाता है। इस अमूल्य समय को हम कभी भी विषय कसायों के साथ, थोड़ी भी राग देश के साथ नहीं व्यतीत करें। इस अमूल्य समय को हमें क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान, ऐसे समय पर प्रमाद नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान हम लोगों को कहते हैं स्वाध्याय और सामायिक में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय और सामायिक में, और आवश्यक क्रिया को समय पर करना चाहिए। एक बार का एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, संस्मरण करवा रहा हूँ। बीना बारा की बात है, सन 95 में सठखंडागम की वाचना चल रही थी। एक महाराज से स्वाध्याय चल रहा था, वाचना, तो उन्होंने चौकी पर क्या किया, एक छोटी सी रहल थी, बिल्कुल पतली सी आई थी, नई नई होगी, उन्होंने उसके ऊपर पुस्तक को रख दी और बट रख कर के पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते वो क्या है कि छोटी सी हल्की होने के कारण से बैलेंस बिगड़ गया। क्लास चल रही थी और चलते चलते वो पुस्तक, उसका रहल का बैलेंस बिगड़ा, वो पुस्तक क्या हो गई, वहीं की वहीं गिरी, टेबल पे गिरी, नीचे जमीन पर नहीं गिरी। एकदम आवाज आई, आचार्य जी ने देखा क्या हो रहा है। आचार्य जी कुछ नहीं, पुस्तक रहल थी तो वो रहल थोड़ी सी हिल गई, वो गिर गई। गिर गई कि गिराई, ये बताओ पहले, क्या किया तुमने, किसके कारण से गिरी? बोले आचार्य जी थोड़ा हमारा हाथ लग गया। अच्छा, पहली बात तो प्रमाद किया है ना। दूसरा, स्वाध्याय करते तुम्हें तुम जागृत नहीं हो, अप्रमत्त नहीं हो, आपने कुछ ना कुछ क्या किया है, प्रमाद किया। स्वाध्याय और आलस के साथ अगर प्रमाद करोगे तुम्हारे लिए यह स्वाध्याय कोई कार्यकारी नहीं है। उस समय, इस समय हमें कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार के परिणाम के साथ स्वाध्याय करना चाहिए, हमें किस प्रकार का सजग रहना चाहिए। हम इधर उधर के कहीं ना कहीं उपयोग इधर उधर जाता है। जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं तो उस समय हमारा उपयोग या तो गुरु महाराज के वचनों पर रहना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर रहना चाहिए, या फिर अपने ग्रंथ पर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम कहाँ देख रहे थे ये बताओ? बोले कि कुछ नहीं, आचार्य श्री बाजू वाले को देख रहा था, इतने में थोड़ा सा हाथ लग गया और वो, यानी तुम ना तो तुम जनवाणी शास्त्र देख रहे थे, ना तुम हमें देख रहे थे, यानी तुम्हारा उपयोग कहीं और था।
उसी समय उन महाराज को विशेष रूप से कहा कि तुम स्वाध्याय के समय इस प्रकार के उपयोग से चंचलता रखते हो और आपने अगर ऐसा किया है तो तुम्हारे लिए पश्चाताप और मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने जनवाणी की क्या की है? अवमानना की है। प्रमाद के साथ उन्हें तत्काल प्रायश्चित मिलता है। प्रायश्चित क्या मिलता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ज्ञान आराधना के कार्यों में अप्रमत्त होना चाहिए। आचार्य श्री कभी भी अगर थोड़ी से हम लोग स्वाध्याय करते थे, अगर जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं तो बिल्कुल बैठे रहना। अगर हमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, क्या है ये? शरीर को पोंछना, इधर उधर हाथ लगाना, नाक कान खुजाना, ये स्वाध्याय के समय बिल्कुल आचार्य जी के सामने कर नहीं सकते थे। अब अगर आप बैठे बैठे, एक महाराज एक बार ऐसा ही हुआ, अब उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा होगा तो वो बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि टेबल पे ऐसा हाथ रख लिया और रहते अरे बीच में धीरे 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 उनको क्या हुआ कि एक झपकी आ गई, और उसी समय जिस समय उनको झपकी आई उसी में आचार्य की दृष्टि पड़ गई। क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, क्योंकि लगता है तुम्हारे लिए अभी प्रमाद का झोंका चल रहा है। महाराज खड़े हो जाओ, खड़ा कर दिया उन्होंने। अभी थोड़े से 10-15 मिनट तुम खड़े होकर स्वाध्याय करो अब, और इधर उधर नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ देखना। यानी स्वाध्याय के समय गुरुजी का कभी भी लापरवाही बिल्कुल नहीं चल सकती थी। आचार्य श्री हमेशा अपरिमित योगी थे। एक और विशेषता है, बाद में थोड़ा सा जब शरीर शिथिल हुआ तब है, आचार्य श्री को मैंने देखा है, जब तक मैंने गुरुजी के साथ चतुर्मास किए, यानी हमने 2002 तक आचार्य श्री के शरण सन्निधि में रहकर के चतुर्मास किए। उसके बाद फिर उनकी आश्रय से बाहर आचार्य श्री कभी टिक्के नहीं बैठते थे। उनके पाटा बिल्कुल बीचों बीच में लगता था, न दीवार से लगा होगा न इधर लगा होगा, सामायिक भी बिल्कुल कमर सीधी। ये हमारे गुरुजी का विशेष चर्या। उन्होंने आलस को कभी भी ध्यान में, सामायिक स्वाध्याय इसमें कभी भी आलस्य का बिल्कुल उनके आसपास भी नहीं रह पाता था। ऐसे गुरु महाराज का आज अपन सब लोगों को संयोग बन रहा है। आचार्य श्री का भी 18 तारीख को समाधि, तारीख से, तिथि से तो निकल गया है, अब तारीख से क्या आने वाला है? आज 17, आज 16 हो गई, कल 17, परसों 18 तारीख है। और 18 तारीख को आचार्य श्री को समाधि दिवस के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष की अपेक्षा से अब उस तारीख से समाधि दिवस को मनाने का कार्य भी किया जा रहा है 21 तारीख को, क्योंकि अब तुम लोग मुंबई वाले हो तो शनिवार रविवार को ही तुम लोगों को क्या मिलता है? भक्ति पूजन करने का अच्छा अवसर मिलता है। तो 21 तारीख को मीरा रोड में पूज्य आचार्य भगवान का समाधि दिवस का विशेष आयोजन का कार्यक्रम, साथ साथ आचार्य श्री की जो मूक माटी कृति है, उस मूक माटी कृति के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनेक भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है। ऐसे उन अनेक भाषाओं विद अनुवाद करने वाले विद्वानों को भी उस दिन आप देखेंगे कि कितने प्रकार की मूक माटियाँ हैं। यहाँ सारी मूक माटियों का लोकार्पण भी किया जाएगा वहाँ, और उन सब का सम्मान भी किया जा रहा है। तो हम सब भी ऐसे मूक माटी दिवस को वहाँ पर मनाएंगे। सब लोग अच्छा से उस कार्य में सहयोगी बनेंगे।
आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक नमो सदा दे थोड़ो। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन देन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।